द माइंड इज एवरीथिंग, सोच बदलो जीवन बदलो। पावरफुल हिंदी बुक समरी। क्या हो अगर मैं कहूँ, आपका जीवन आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है। जी हाँ, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि द माइंड इज एवरीथिंग, यानी मन ही सब कुछ है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और मानसिक ऊर्जा हमारी हकीकत को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक की जर्नी। पार्ट 1, मन की शक्ति क्या है। किताब की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन गहराई वाली लाइन से। योर माइंड इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, इट इज यू। इसका मतलब है, हमारा मन केवल एक टूल नहीं है, बल्कि यही हमारी पहचान, हमारे निर्णय और हमारी जिंदगी को आकार देने वाला इंजन है। मन में इतनी शक्ति है कि वो आपकी सीमाओं को तोड़ सकता है या फिर आपको एक बंधन में जकड़ सकता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। पार्ट 2, सोच का प्रभाव जीवन पर। ये किताब साफ बताती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका मन पहले ही उस हार के लिए खुद को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ, अगर आप अपने मन को विश्वास दिला दें कि आप कर सकते हैं, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा देने लगता है। पार्ट 3, मन की भाषा, सेल्फ टॉक। हमारा मन लगातार हमसे बात करता रहता है। इस किताब में इसे कहा गया है इनर डायलॉग या सेल्फ टॉक। अब सवाल ये है, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर आप खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका मन इसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप अपने मन से कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, तो मन वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। पार्ट 4, माइंड प्रोग्रामिंग, सोच को कैसे बदले। अब सवाल आता है, क्या हम अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, 100%। किताब में 3 पावरफुल तकनीकों का जिक्र किया गया है। 1, एफर्मेशंस, हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें बोलना, जैसे मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 2, विजुअलाइजेशन, मन में अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर बनाना। 3, माइंडफुल थिंकिंग, हर नेगेटिव सोच को पकड़कर बदल देना। पार्ट 5, डर और संदेह, मन के सबसे बड़े दुश्मन। किताब कहती है कि डर और शक सिर्फ मन में होते हैं, हकीकत में नहीं। हमारा दिमाग अनजाने डर को बार बार सोचकर हमें रोकता है। पर याद रखिए, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। इसलिए अगली बार जब डर या शक आए, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम। पार्ट 6, मन से जीवन की दिशा तय करें। द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को मास्टर कर लें, तो हम अपने जीवन को भी मास्टर कर सकते हैं। लक्ष्य बनाएं, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, हर दिन छोटे कदम उठाएं और अपने विचारों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अगर आपको ये बातें पसंद आई, तो याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर नहीं टिका कि अभी आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर कि आप क्या सोचते हैं। सोच को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपनी सोच को कैसे बदलना चाहते हैं, और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, सोच ही आपकी असली पहचान है। हम जब खुद के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर अपने नाम, काम, रिश्तों या उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका असली आप कौन है? इस किताब का पहला अध्याय यही बताता है। यू आर नॉट योर नेम, योर जॉब और योर बॉडी, यू आर योर माइंड। यहाँ बताया गया है कि मन सिर्फ सोचने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि आपका संपूर्ण अस्तित्व, आपका अनुभव, आपकी पहचान, सब कुछ मन से शुरू होता है। 1, मन निर्माण करता है हकीकत का। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो आपके मन की व्याख्या होती है। 2 लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन सोच के कारण दोनों का अनुभव पूरी तरह अलग हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को किसी भीड़ में बोलने को कहा जाए और वह सोचता है मैं तो बेवकूफ़ लगूंगा, सब हंसेंगे, तो उसका मन डर, पसीना, घबराहट और शर्मिंदगी जैसी फीलिंग्स पैदा कर देगा। जबकि वही परिस्थिति किसी और के लिए उत्साह और जोश भरी हो सकती है, अगर उसका मन सोचता है यह मेरी बात रखने का मौका है। किताब कहती है, We do not experience reality directly, we experience the version our mind creates. 2, आपकी सोच इक्वल्स आपकी दुनिया। हम जो सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बेबस हैं, तो आप कभी कोशिश नहीं करेंगे।
अगर आप सोचते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो आप हर मुश्किल में रास्ता निकालेंगे। इस अध्याय में समझाया गया है कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही आपकी दुनिया तय करता है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपके निर्णय और अंत में आपके परिणाम सब आपके मन की उपज है। 3. खुद को पहचानिए, बाहर नहीं, भीतर देखिए। अक्सर हम खुद को बाहरी चीजों से पहचानते हैं, जैसे नौकरी, रिश्ते, शरीर। पर किताब कहती है कि ये सब बदल सकते हैं, पर जो नहीं बदलता वो है आपका मन, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी आत्म जागरूकता। अगर आप अपने विचारों को समझें, उन्हें परखें और दिशा दें, तो आप अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। 4. मन की गुणवत्ता इक्वल्स जीवन की गुणवत्ता। किताब इस अध्याय में एक दमदार बात कहती है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटर्मिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। अगर मन अशांत है, चिंतित है, भ्रमित है, तो जिंदगी भी वैसी ही लगेगी। अगर मन शांत है, जागरूक है, पॉजिटिव है, तो आप हर हालात में खुश और संतुलित रहेंगे। अध्याय 1 का सार, आपका मन ही आपका असली अस्तित्व है। दुनिया को देखने का तरीका आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसी सोच वैसा अनुभव, जैसा अनुभव वैसा जीवन। मन को जानना और समझना जीवन को बदलने की पहली कुंजी है। अगले अध्याय के लिए सवाल, अगर मन ही सब कुछ है, तो हम इसे कैसे समझें, नियंत्रित करें और बेहतर बनाएं? क्या हम अपने विचारों को चुन सकते हैं? क्या मन को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में, माइंड प्रोग्रामिंग, सोच को दोबारा गढ़ना। चैप्टर 2, माइंड प्रोग्रामिंग, सोच को दोबारा गढ़ना। आपका मन एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें बचपन से लेकर अब तक आपके अनुभव, विश्वास, डर, आदतें और भावनाएं इंस्टॉल होती रही हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे कंप्यूटर में पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही आप अपने मन को भी दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। 1. मन कैसे प्रोग्राम होता है? जब आप छोटे थे, तब आप अपने परिवार, समाज, स्कूल और अनुभवों से बहुत कुछ सीखते गए। उन अनुभवों से ही आपके अंदर कुछ बेसिक बिलीफ्स, मूल विश्वास बन गए। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इन बिलीफ्स को बार बार सोचने से वे असली सच लगने लगते हैं। किताब कहती है, योर थॉट्स बिकम बिलीफ्स एंड योर बिलीफ्स बिकम योर रियलिटी। 2. सेल्फ टॉक, मन की अंदरूनी बातचीत। हर दिन, हर पल आप अपने मन से बातें कर रहे होते हैं। इससे कहते हैं सेल्फ टॉक या इनर डायलॉग। अगर ये बातें नकारात्मक हैं, तो आप खुद को कमजोर मानते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो जाए, तो आपका मन भी पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगता है। उदाहरण के लिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मुझसे ये नहीं होगा, मैं असफल हो जाऊंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। 3. सोच को बदलने के 3 पावरफुल टूल्स। इस अध्याय में लेखक ने 3 ऐसे प्रभावशाली तरीके बताए हैं, जिनसे आप अपने मन की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। 1. एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहिए। उदाहरण, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये वाक्य आपके मन में नए विश्वास बनाते हैं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट और रंगीन तस्वीर अपने मन में बनाएं। अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह रोज महसूस करें, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। सी इट इन योर माइंड बिफोर यू सी इट इन रियलिटी। 3. रिफ्रेमिंग, सोच का नया फ्रेम बनाना। जब कोई नकारात्मक सोच आए, तो उसे एक नया और पॉजिटिव अर्थ दीजिए। उदाहरण, सोच, मुझे रिजेक्शन मिला, मैं नाकाम हूँ। रिफ्रेम, रिजेक्शन ने मुझे सिखाया कि मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। हर अनुभव में कुछ सीखने लायक जरूर होता है, बस नजरिया बदलना होता है। 4. लगातार अभ्यास इक्वल स्थायी बदलाव। यह कोई एक रात का खेल नहीं है। मन की प्रोग्रामिंग को बदलने में समय लगता है, लेकिन यह संभव है। हर दिन की गई थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। और जब सोच बदलेगी, तब आपकी आदतें और अंततः आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अध्याय 2 का सार, मन को बचपन से ही बिलीफ्स के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना और बदलना जरूरी है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रिफ्रेमिंग से आप सोच को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। लगातार अभ्यास ही बदलाव की कुंजी है। अगले अध्याय के लिए सवाल, अब जब हमने जाना कि सोच को बदला जा सकता है, तो अगला सवाल उठता है, तारांकन, अगर मन इतना शक्तिशाली है, तो फिर हमें रोकता कौन है? तारांकन, क्या वो डर है जो मन में बैठा हुआ है?
या फिर संदेह जो हर कदम पर हमें पीछे खींचता है? जानिए इसका सच अगले अध्याय में। डर और संदेह मन के सबसे बड़े दुश्मन। चैप्टर 3 डर और संदेह मन के सबसे बड़े दुश्मन। जब भी आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो एक आवाज आपके अंदर से आती है, क्या तू कर पाएगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही है डर, फियर और संदेह, डाउट, आपके मन के दो सबसे बड़े दुश्मन। यह अध्याय विस्तार से बताता है कि ये दुश्मन कैसे हमारे अंदर ही पलते हैं और कैसे इन्हें पहचानकर हराया जा सकता है। 1. डर एक भाव, न कि सच्चाई। किताब कहती है, Fear is nothing but a mental projection of a future that hasn't happened yet. डर किसी चीज का परिणाम नहीं है, वो आपके मन की एक कल्पना है, एक ऐसा सोचा हुआ खतरा जो अभी तक हुआ ही नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी से बात करने से पहले ही मन कहता है वो मना कर देगा। इंटरव्यू में जाने से पहले ही लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। असल में डर हमें बचाने के लिए होता है, लेकिन आज के समय में ये हमें आगे बढ़ने से रोकने लगा है। 2. संदेह आत्मविश्वास का हत्यारा। डर के साथ साथ आता है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर विश्वास न होना। किताब के अनुसार डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। संदेह ने अब तक जितने सपनों को मारा है, उतने असफलता ने भी नहीं मारे। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप आधी लड़ाई हार जाते हैं, बिना लड़े ही। 3. डर और संदेह कहाँ से आते हैं? इनकी जड़ें हमारे अतीत के अनुभवों, समाज के नियमों और बचपन की कंडीशनिंग में होती हैं। जैसे गलती मत करना, लोग क्या सोचेंगे, फेल हो गए तो जिंदगी खत्म। ये बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को सीमित करने लगती हैं। 4. डर से न भागो, उसका सामना करो। किताब कहती है, What you resist persists, what you face transforms. डर से जितना भागोगे वो उतना बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, आप पाते हैं कि वो उतना बड़ा था ही नहीं। उदाहरण, स्टेज पर बोलने का डर। पहली बार बोलिए, दूसरी बार डर आधा होगा, तीसरी बार गायब। करेज इक्वल्स डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना। 5. डर और संदेह को हराने के 3 उपाय। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। पहचानिए कि डर या संदेह कब और क्यों आ रहे हैं, क्या वो सच में तर्कसंगत हैं। 2. एक्शन, कदम उठाना। छोटे छोटे कदम डर को खत्म करते हैं। डूइंग डिसॉल्व्स डाउटिंग। 3. एविडेंस, साक्ष्य खोजें। अपने अतीत में झांकिए, आपने क्या क्या किया है जो पहले असंभव लगता था। अध्याय 3 का सार। डर और संदेह हमारे मन के अंदर उपजते हैं, बाहर की दुनिया से नहीं। ये हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। सामना करने से ही डर और डाउट खत्म होते हैं। जागरूकता, छोटे कदम और अनुभव, यही इनका इलाज है। अगले अध्याय के लिए सवाल। अब जब हमने डर और संदेह को पहचान लिया है, तो अगला सवाल उठता है, हम इन भावनाओं से ऊपर कैसे उठें? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां मन शांत, संतुलित और शक्तिशाली बना रहे हर परिस्थिति में? जानिए इसका उत्तर अगले अध्याय में। माइंडफुलनेस, हर पल में जीने की कला। चैप्टर 4 माइंडफुलनेस, हर पल में जीने की कला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर कहीं है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है? आप खाना खा रहे हैं, पर सोच किसी और चिंता में डूबी है। आप किसी से बात कर रहे हैं, पर ध्यान अपने फोन पर है। आप घर पर हैं, लेकिन मन ऑफिस के तनाव में उलझा है। यही है ध्यान भटकाव, माइंड वॉन्डरिंग, और इसका समाधान है माइंडफुलनेस, यानी सचेत रूप से वर्तमान में जीना। 1. माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी जागरूकता और होश के साथ वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। मतलब ना बीते हुए कल में उलझे रहना, ना आने वाले कल की चिंता में खो जाना, बल्कि यही और अभी में जीना। किताब कहती है, Your mind is either your prison or your path to freedom. Mindfulness is the key. 2. हमारा मन हमेशा भागता क्यों रहता है? हमारा मन स्वाभाविक रूप से या तो अतीत की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। अतीत की ग्लानि, गिल्ट, भविष्य की चिंता, एंग्जाइटी, ये दोनों ही हमारी मानसिक शांति को छीन लेते हैं। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि सिर्फ इसी पल में जीवन है, बाकी सब सिर्फ स्मृति या कल्पना है। 3. माइंडफुलनेस के लाभ क्या हैं? माइंडफुलनेस कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। इसके लाभ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। 1. तनाव में कमी, वर्तमान में रहने से चिंता और ओवरथिंकिंग कम होती है। 2. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, जब मन शांत होता है तो हम स्पष्ट और तर्कसंगत फैसले ले पाते हैं। 3. रिश्तों में सुधार, जब आप सामने वाले को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं
तो रिश्ते गहरे बनते हैं। 4. प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। माइंडफुलनेस से आपका फोकस और एफिशिएंसी बढ़ता है। 4. माइंडफुलनेस को अपनाने के 3 सरल अभ्यास। 1. सांस पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है। 2. एक समय में एक ही काम, सिंगल टास्किंग। जब भी कोई काम करें, सिर्फ वही करें, बिना फोन, बिना सोच के भटकाव। 3. ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। मन में जो भी विचार आए, उन्हें बस देखें, बिना प्रतिक्रिया दिए। जैसे क्लाउड्स को आसमान में तैरते देखना, बस गुजर जाने देना। 5. माइंडफुलनेस इक्वल्स मानसिक स्वतंत्रता। किताब कहती है, When you master the moment, you master your mind। और जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। माइंडफुलनेस एक ऐसी आदत है जो आपको अंदर से शक्तिशाली, बाहर से शांत और जीवन से जुड़े रखती है। अध्याय 4 का सार। माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। ये तनाव, चिंता और डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। आसान अभ्यासों से माइंडफुलनेस सीखी जा सकती है। ये जीवन की गुणवत्ता को गहराई से सुधारता है। अगले अध्याय के लिए सवाल। अब जब हम मन को शांत करना और जागरूक होना सीख गए हैं, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या हम अपने मन को सफलता की ओर निर्देशित कर सकते हैं? क्या मन की शक्ति से हम अपने सपनों को सच बना सकते हैं? जानिए इसका उत्तर अगले अध्याय में। गोल अलाइनमेंट, अपने मन को लक्ष्य की ओर मोड़ना। चैप्टर 5 गोल अलाइनमेंट, अपने मन को लक्ष्य की ओर मोड़ना। माइंडफुलनेस से हमने सीखा कि वर्तमान में जीना जरूरी है, लेकिन क्या केवल वर्तमान में रहना ही काफी है? नहीं, हमें साथ में ये भी जानना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मन की शक्ति को दिशा देना ही है गोल अलाइनमेंट। 1. मन एक शक्तिशाली घोड़ा है, पर दिशा जरूरी है। किताब कहती है, Your mind is not lazy, it is just unfocused। हमारा मन दिन भर ऊर्जा खर्च करता है, सोचने में, चिंता करने में, कल्पनाएं बनाने में। अगर इसी ऊर्जा को लक्ष्य की दिशा में मोड़ दिया जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। 2. आप क्या चाहते हैं, यह मन को पता होना चाहिए। मन को दिशा देने के लिए सबसे पहला सवाल है, आपका लक्ष्य क्या है? बहुत से लोग मेहनत तो कर रहे हैं, पर बिना दिशा के, जैसे बिना नक्शे के यात्रा। अगर मन को सही लक्ष्य बताया जाए, तो वो अवचेतन रूप से उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. लक्ष्य तय करने के 3 जरूरी चरण। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उतना ही मन उसे समझेगा। उदाहरण, अस्पष्ट, मुझे सफल बनना है। स्पष्ट, अगले 6 महीनों में मैं अपनी YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर बनाऊंगा। 2. विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देखिए। मन उस छवि को असली मानने लगता है और उसी दिशा में काम करता है। 3. इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव। लक्ष्य सिर्फ सोच नहीं होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। क्यों चाहते हो, क्या मिलेगा उससे, कैसा लगेगा जब पाओगे। जब मन भावनाओं से जुड़ता है, तो वह लक्ष्य के लिए असाधारण प्रेरणा देता है। 4. गोल के साथ अलाइनमेंट कैसे करें। 1. डेली एफर्मेशंस। हर दिन अपने लक्ष्य को एक वाक्य में दोहराएं। उदाहरण, मैं अपने जीवन में 100% नियंत्रण रखता हूं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा हूं। 2. डिस्ट्रैक्शन हटाएं। मन को केंद्रित करना है, तो सबसे पहले वो चीजें हटानी होंगी जो उसे भटकाती हैं, जैसे फालतू सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग, बहानेबाजी। 3. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर एक छोटा लक्ष्य मन को प्रोग्रेस का एहसास दिलाता है और मोटिवेट करता है। 5. मन और लक्ष्य जब साथ हों तो चमत्कार होता है। जब आपका मन, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी दिनचर्या आपके लक्ष्य से जुड़ी होती हैं, तो सफलता सिर्फ संभावना नहीं, निश्चितता बन जाती है। किताब कहती है, Your mind becomes a magnet for what it believes and sees every day। अध्याय 5 का सार। मन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना जरूरी है। विजुअलाइजेशन, इमोशन और क्लैरिटी से मन को लक्ष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। हर दिन के छोटे कदम ही बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। मन को अगर सही दिशा मिले, तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगले अध्याय के लिए सवाल। अब जब हमने मन को लक्ष्य की ओर मोड़ना सीख लिया है, तो अगला सवाल उठता है, जब लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए बाधाएं, थकावट और नकारात्मकता आने लगे, तब मन को कैसे संभालें? क्या मन को रीसेट करना संभव है, और कैसे? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में। मेंटल रीसेट, थके हुए मन को नई ऊर्जा देना।
चैप्टर 6 मेंटल रीसेट, थके हुए मन को नई ऊर्जा देना। हमने अब तक जाना मन की शक्ति क्या है, डर संदेह कैसे काम करते हैं, माइंडफुलनेस कैसे जीवन को बदलता है और कैसे लक्ष्य को साधने के लिए मन को तैयार किया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब थकावट महसूस होती है, मोटिवेशन गिर जाता है, मन बोझिल हो जाता है। यही वो समय होता है जब जरूरत होती है एक मेंटल रीसेट की। एक मन भी मशीन है, कभी कभी उसे रीस्टार्ट करना जरूरी होता है। जैसे मोबाइल धीमा हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही लगातार काम, चिंता और असफलता से मन भी थक जाता है। किताब कहती है, ए टायर्ड माइंड विल मैग्नीफाई प्रॉब्लम्स एंड मिनिमाइज पॉसिबिलिटीज। थका हुआ मन समस्याओं को बड़ा और संभावनाओं को छोटा कर देता है। 2. मेंटल रीसेट के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल ब्रेक। हर हफ्ते कुछ घंटे फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहें। अपने मन को भीतर की ओर मोड़ें, बाहरी दुनिया से नहीं। 2. नेचर थेरेपी, प्रकृति से जुड़ना। पेड़ों के बीच चलना, खुले आसमान को देखना, नंगे पांव जमीन पर चलना। ये छोटे छोटे अनुभव मन को प्राकृतिक ऊर्जा से भर देते हैं। 3. जर्नलिंग, मन की सफाई। हर दिन 5 मिनट कागज पर लिखिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लिखना इक्वल्स मन को हल्का करना। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको अभाव की भावना से बाहर निकालकर समृद्धि के भाव में लाता है। 5. स्लीप एंड साइलेंस, नींद और मौन। थका हुआ मन सबसे ज्यादा सही नींद और शांति से ठीक होता है। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठना, ये भी एक मेडिटेशन है। 3. जब मन रिफ्रेश होता है तभी वह फिर उड़ान भरता है। मेंटल रीसेट कोई रुक जाना नहीं है, बल्कि यह है फिर से उड़ने की तैयारी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रुकना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। एक शांत, ठहरा हुआ मन ही दोबारा पूरे जोश के साथ आगे बढ़